साथ रिपेयर माय मोबाइल से। आप सभी को आवाज और स्क्रीन आ रही है मेरी? आप सभी को जी मेरी सर, आ आवाज और रही स्क्रीन है। आ रही है? जी सर, आ रहा है। चलिए, तो हम लोग टॉपिक कर रहे थे कल यूएमटी एमटीके का, राइट? कैसे फ्लैशिंग करते हैं और अनलॉकिंग करते हैं ये हम लोग जान रहे थे, है ना? यही पर रहे थे ना हम लोग। अब उसके आगे चलेंगे हम लोग। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, कोई बता सकते हैं मुझे? एनीवन? टॉपिक क्या है आज का? शैब, सौरभ, सर्वेश, लाल बाबू, सुजीत, अकबर, आईफोन, रोहित शर्मा, हारिस, प्रसन्न, सर विनय, एमटीके अभिनव। हाँ, एमटीके। एमटीके का था। एमटीके था टॉपिक, क्या है आज? फ्लैशिंग का। फ्लैशिंग तो कल हो फ्लैशिंग। चुका। हाँ सर, फ्लैशिंग हो चुका है। पार्टीशन फाइल बैकअप। जो टॉपिक गया था, देखा कीजिए उसमें क्या लिखा मैंने। मीडिया टेक के फोन में डंप कैसे निकालते हैं, जो डेडबूट रिपेयर फाइल होता है। जी सर, पार्टीशन। और पार्टीशन फाइल कैसे बैकअप करते हैं जो बोलते जी हो। यूएसबी के द्वारा। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। हाँ, सुजीत ध्यान से सुनिएगा पहले। चलिए, तो अब बात करेंगे पार्टीशन मैनेजर में। पार्टीशन मैनेजर का काम क्या है? जैसे आपने यूएमटी क्यूसी फायर टूल में देखा था कि वहां से आप क्या कर सकते थे, अपने किसी भी एक फाइल को रीड या इरेज कर सकते थे, या राइट कर सकते थे। सेम यहाँ पर ऑप्शन रखा इन्होंने कि किसी पूरे फाइल को आपने रीड करना है, किसी एक फाइल को रीड करना है, सारे फाइल को राइट करना है, सारे फाइल को इरेज करना है। यानी रीड, राइट और इरेज तीनों चीज कर सकते हैं, एक हो या एक से ज्यादा फाइल की। यानी यहाँ से हम बैकअप भी कर सकते हैं, उसमें राइट भी कर सकते हैं, रिस्टोर और इरेज भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। तरीका क्या है इसका? सबसे पहले आपको एग्जाम्पल के लिए चलिए पुराने फोन में बूट पर क्लिक कर देंगे। बूट पर क्लिक करने के बाद अपने हैंडसेट को स्विच ऑफ करके कनेक्ट कर देना वॉल्यूम प्लस माइनस की मदद से। ठीक है, चलिए हम इसे कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर अपने फोन को हम कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या हार्डवेयर डिटेल्स में फिनिश कर दिया, एरर मार दिया। तो क्या एरर है? फोन की कनेक्टिविटी। ठीक है, स्विच हाई स्पीड पर टिक हमेशा रखेंगे ताकि हमको काम सही से और जल्दी कर कर दे। उसके बाद पार्टीशन मैनेजर में आकर बूट पर क्लिक कर देंगे। बूट पर क्लिक करने के बाद अपने फोन में बैटरी लगा रहे और वॉल्यूम प्लस माइनस की से प्रेस करके कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ देखिए पूरा पार्टीशन का इंफॉर्मेशन आ गया। अब यहाँ से हम चाहते हैं किसी एक फाइल को इरेज करना या किसी एक फाइल को राइट करना। जैसे हम मान लीजिए एग्जांपल, रिकवरी फाइल को हम चाहते हैं इरेज करना। यहाँ से इरेज कर दीजिए, इरेज पार्टीशन, देखिए डन हो गया। अब सिर्फ इरेज रिकवरी फाइल को राइट करना चाहते हैं, सिर्फ रिकवरी फाइल को। तो जो आपकी फ्लैश फाइल है उसके अंदर जो रिकवरी की फाइल होगी, उसमें सिर्फ रिकवरी वाली फाइल ड्रॉप कर कर आप फ्लैश कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ एक फाइल को हम क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। यानी एक फाइल हो या एक से ज्यादा फाइल हो, उसे रीड, राइट या इरेज कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमें ये फाइल रीड करना, प्रोटेक्ट वन, यहाँ पे प्रोटेक्ट वन टू पर टिक रखा और रीड स्कैटर पर क्लिक कर दिया। ये आपसे पूछा कहाँ पर चाहते हैं, तो मैंने बोला चलो भाई मेरे को बाहर में ही दे दो। यहाँ पर सिलेक्ट फोल्डर कर दिया। अब क्या करेगा, हमें इस मॉडल का क्या देगा, प्रोटेक्ट वन प्रोटेक्ट टू। कहाँ रीड हुआ भाई, तो हमारा डी ड्राइव में, यहाँ देखिए फोल्डर में इसके अंदर आ गया प्रोटेक्ट वन प्रोटेक्ट टू, दिख रहा है आप लोगों को। और यहाँ पे आज का डेट, आज की टाइम। तो ये रीड, राइट, इरेज कर सकते हैं। अब यही फाइल जब काम हो जाए तो उसके बाद शटडाउन पर क्लिक कर देंगे ताकि आपका पोर्ट चला जाए और फोन आसानी से रीस्टार्ट हो जाए।
अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, ये हमारी फाइल जो होगी ये आप सेम मॉडल दूसरे फोन में राइट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखिएगा एनवी रैम, एनवी डेटा, जो कल हम लोगों ने सिक्योरिटी बैकअप किया था, याद है किसी को? ये सिक्योरिटी बैकअप जो किया हम लोगों ने, MD1, एनवी डेटा, एनवी रैम, प्रोटेक्ट, प्रो इन्फो, ये फाइल राइट ना हो, क्योंकि ये यूनिक आईडी की फाइल होती है जो उसी मॉडल उसी फोन के लिए होती है। तो वैसे केस में क्या करेंगे आप, जिस फोन में ये फाइल जो आपने बैकअप की है, कोई फोन डेड आया, मान लीजिए सेम मॉडल का डेड आया आपके पास बैकअप है उसी मॉडल का दूसरे फोन का। अब आप क्या करेंगे, राइट करने से पहले जिसमें राइट करना है उसका बैकअप करके सिक्योरिटी यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले सर्विस में सिक्योरिटी उसका बैकअप कर लेंगे। उसके बाद पार्टीशन मैनेजर में जाकर क्या करेंगे आप, बूट पर क्लिक करेंगे और राइट रॉ पर क्लिक कर फ्लैश कर देंगे। ठीक है, एक डेड फोन को यहाँ से राइट करने के लिए यूज कर सकते हैं, या हैंग ऑन लोगो फोन को। लेकिन ध्यान ये बात का रखिएगा कि आपके फोन में जो सिक्योरिटी का फाइल वो यूनिक होना चाहिए। यदि आपने वो यूनिक फाइल भी राइट कर दिया तो फोन तो चालू कर देगा, लेकिन आपका IMEI और बेसबैंड नल या जीरो हो जाएगा। तो इसलिए पहले बैकअप कर लीजिएगा और राइट करते वक्त उसे अनचेक करके राइट कीजिएगा। इज इट क्लियर? समझ में आई चीजें? सर्वेश, सुजीत, सौरभ, प्रसन्न, हबीबुर रहमान, शैब, लाल बाबू, अकबर अली, आईफोन, सर सर रोहित, और एक बार हारिस, बता दीजिए सर। मुन्ना पाल, नवीन। देखिए मैं क्या बताया, समझिए। मान लीजिए अभी एक मॉडल है जिसमें हमको राइट करना है, एग्जाम्पल मान लीजिए यही मॉडल है, ठीक है। अब सबसे पहले इसका क्या करेंगे आप, सिक्योरिटी फाइल पहले आपने बैकअप कर लिया है। अब इस पे हमको कोई डेड फोन आया है, आपने यहाँ से पहले बैकअप कर रखा है, बूट पर क्लिक करके यहाँ से बैकअप कर रखा है। अब बैकअप के बाद यहाँ पे जितने भी पार्टीशन आपको दिखते हैं यहाँ पर टिक कर देंगे और हर एक पार्टीशन का फाइल ड्रॉप कर फ्लैश कर देंगे। बस ध्यान रखिएगा जो सिक्योरिटी फाइल है जैसे प्रो इन्फो, एनवी रैम, प्रोटेक्ट 1, प्रोटेक्ट 2, सेक FG, और क्या था, और कुछ तो इसमें नहीं, तो ये फाइल को क्या करेंगे, अनटिक करके हम फ्लैश करेंगे ताकि फोन हमारा सही तरीके से चालू हो। तो पहला ये फुल फाइल रीड करके राइट करने का तरीका होगा। अभी समझ गए या नहीं समझे अभी भी? उसके बाद जब हो जाएगा तो यहाँ से शट डाउन कर देंगे। शट डाउन होने के बाद जो आपने इसकी सिक्योरिटी ओरिजिनल बैकअप की थी, अगर इन केस नहीं आती है तो, जैसे तो आनी चाहिए पूरी 100%, लेकिन नहीं आती है तो यहाँ सिक्योरिटी में आकर रीस्टोर बैकअप पर क्लिक करके राइट कर दीजिएगा, तो आपकी IMEI भी आ जाएगी। समझ गए अभी ना, कि नहीं समझे अभी भी? समझ गए सर, समझ गए। अब उसके आगे चलेंगे हम लोग, यहां पर आएंगे डंप टूल, पार्टीशन मैनेजर बस इतना ही है, रीड राइट इरेज कर सकते हैं अपने पार्टीशन की। उसके बाद डंप टूल, ये डंप टूल होता क्या है, तो याद कीजिए जब MTK का स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि यहाँ से बैकअप कर सकते हैं आप। डेड बूट रिपेयर फाइल, जो फोन डेड होते हैं उसको ऑन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्यों क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप कौन सी फाइल बैकअप कर रहे हैं, बताइए? बूट 1, बूट 1 मैंने बताया था ना, बूट 1 मीडिया टेक एक्सिनोस किरण, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। याद आ रही है कुछ चीजें जो मैं बता रहा हूँ? थोड़ा सा यादाश्त मजबूत कीजिए। 2 दिन पहले जाइए थोड़ा सा, जब सामने लाइव में दिखा रहे थे और भी स्टूडेंट थे, तो मैंने कहा था बूट 1 बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है मीडिया टेक के लिए। कहा था, क्यों कहा था? क्योंकि फोन जो मीडिया टेक के बूट करते हैं MMC, वो बूट 1 से बूट करती है। तो अगर उसके अंदर क्रैश है, कितना भी फ्लैश कर दे तो ऑन नहीं होता है, सिर्फ बूट 1 राइट करने के बाद फ्लैश करते फोन ऑन हो जाता है। यहाँ से आप उस मॉडल का बूट 1 बूट 2 यूजर एरिया लेते हैं। इसका मतलब उस मॉडल का हम डेड बूट रिपेयर फाइल बैकअप कर ले रहे हैं, एक डम फाइल USB से राइट करने वाला बना ले रहे हैं, ताकि हम कोई डेड फोन सेम मॉडल का आए तो उस पर राइट कर दें। समझ गए कैसे करेंगे, तरीका क्या है इसका है? राकेश उठ जाइए, जितना सो लिया बहुत, कैमरा ऑन कीजिएगा सभी कोई, सभी स्टूडेंट कैमरा ऑन कीजिएगा। तेरा तबीयत खराब थी इसलिए सोया था। अच्छा तबीयत खराब है तो कैमरा ऑफ करके प्लीज थोड़ा सा रहिए, है ना? कोई इश्यू नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप मतलब इतना कठिन समय में भी आप पढ़ रहे हैं, अच्छा लगा मुझे। कैमरा ऑफ करके लेटिए फिर आप, कोई इश्यू नहीं मुझे। बाकी सब कैमरा ऑन करेंगे, रोहित, आईफोन, हारिस, नबीन, सुजीत, राकेश, जिन जिन तक मेरी आवाज जा रही है सभी कैमरा ऑन कर लें। हाँ यदि घर में है तो कोई इशू है तो चैट में मैसेज कर दे, मुझे कोई इशू नहीं फिर होगा।
अच्छा आपका नाम हरीश है या हारिस है? बिकॉज आई एम प्रोनाउंसिंग ऑलवेज हारिस। अनम्यूट योर माइक फर्स्ट, अनम्यूट। हारिस सर, हारिस। हारिस, ओके। मतलब सही नाम है आपका ना, हरीश नहीं ना? क्योंकि हाँ हारिस थोड़ा सा नहीं, नाम हाँ में गलत होता है। वेयर आर यू फ्रॉम? नहीं नहीं, कॉन्फर्म हारिस नहीं है सर। ओके, यू आर फ्रॉम? नेपाल सर। ओके, नेपाल, गुड। अच्छा जी, एनीवन कुछ कहना चाह रहे कोई? क्या अभी रेज हैंड किसी ने किया था, शायद रोहित ने। अमरजीत आपने आज कैप पहन लिया है, क्या बात है। मैं भी कैमरा ऑन कर देता हूँ, वरना कहेंगे सर हम लोग का कैमरा ऑन करवा दिया, खुद आप रखे है। ये बात अच्छी नहीं है ना। आज थोड़ा गले में दिक्कत है तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है? गलाला करके आएंगे कल से हम, नहीं तो। सर मेरा प्रॉब्लम वही से गले का ही, क्या चीज प्रॉब्लम है? गले का प्रॉब्लम मेरे भी। अच्छा, गले की प्रॉब्लम है। चलिए कोई नहीं। सर ये ये कहते हैं कि Realme जितना 5, कहिएगा ना, सर ये जितना कहिएगा उतना गला ठीक भी होता है, ऐसा कहते हैं। पता नहीं, देखते हैं कहते हैं के बाद ठीक होता कि नहीं। हाँ, जी क्या सर। कह रहे हैं आप? सर बोल रहे हैं तो Realme 5 का ये क्या फंडा है सर, ऑनलाइन करवाना पड़ता है? हाँ, क्योंकि उसका जो लोडर है, लोडर क्या होता है? लोडर मतलब सीपीयू फाइल जिसे बूट करती है सीपीयू, वो फाइल किसी भी टूल में अपडेट नहीं है। जब अपडेट आ जाएगा बिल्कुल कर सकते हैं आप। पहले ओप्पो थ्री से होता था? नहीं होता था। रियलमी टू होता था? नहीं होता था। ओप्पो A5 होता था? नहीं होता था। लेकिन अब होने लग गया, क्यों? उसका लोडर फाइल पैच हो गया है आपके यूएमटी अनलॉक टूल एएमटी सारे में, इसलिए कर सकते हैं, ठीक है? उस मॉडल का लोडर फाइल नहीं है, मीडियाटेक का है तो उसका डीए फाइल अपडेट नहीं है, सिंपल। ओके, एनीवन, कोई क्वेश्चन? आगे चलें? ठीक है, आप लोग कैमरा ऑफ कर सकते हैं, डेटा थोड़ा सा बचना चाहिए ताकि आप लोग क्लास को देख सके सही से। अब आते हैं, हम लोग बात करेंगे कि कैसे बैकअप करें अपने डंप का। तो सबसे पहले यूएमटी के मीडियाटेक टूल 1.8.1 में आना है। आने के बाद यहाँ पर बूट दिख रहा है आपको, दिख रहा है बूट? इस बूट पर क्लिक कर देना है। बूट पर क्लिक करने के बाद क्या करना है सर आपने? देखिए तरीका सीख लीजिए। बूट पर क्लिक करने के बाद फोन को वॉल्यूम प्लस एंड माइनस की से प्रेस करके कनेक्ट कर देना है। आपको यहाँ पर एक पूरी पार्टीशन की साइज दिखी, देखिए दिख रही है, यहाँ से यहाँ तक पार्टीशन का डिटेल आ गया। यानी इस फोन के अंदर ये पार्टीशंस हैं। तो ये पहले साइज जैसे प्रो इन्फो है, फाइल का नाम प्रो इन्फो। पहला इसका क्या है? एड्रेस है। दूसरा इसका क्या है? साइज है, लेंथ है। तो ये यहीं पर अब रीड करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहला बूट वन, उसके बाद बूट टू, उसके बाद यूजर एरिया। ये तीन चीज चाहिए डंप के लिए। अब डंप में याद रखिएगा यूजर एरिया यहाँ पर फुल है। फुल लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 14 GB का इसका यूजर साइज है, तो काफी ज्यादा हो जाएगा। ये तरीका बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। तो कैसे लें सर? तो यूजर एरिया में टिक करने के बाद ये जो एरो की है यहाँ पर क्लिक करेंगे, फुल की जगह कस्टम पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से स्टार्ट हैक्स एंड लेंथ पर, मतलब स्टार्टिंग एड्रेस, तो किसका एड्रेस देंगे सर? तो सिस्टम फाइल देख रहे हैं, ये सिस्टम, ये सिस्टम, ये सिस्टम में जो सामने एड्रेस है इसे कॉपी करेंगे राइट क्लिक कर कर, और टूल के अंदर आकर सिलेक्ट कर कर इसे पेस्ट कर देंगे जो आपने यहाँ से कॉपी किया। फिर उसी प्रकार से सिस्टम में आएंगे, जो आपने यहाँ से कॉपी किया था उसके एड्रेस को, उसी के सामने उसका लेंथ होगा। अब यहाँ से लेंथ को कॉपी करेंगे सेम, और यहाँ लेंथ या साइज में आकर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद रीड डंप पर क्लिक कर देंगे। ये आपसे पूछेगा भाई कहाँ पर सेव करना चाहते हो, तो मैं कह देता हूँ चल भाई मेरे को यहाँ पर एक फोल्डर बनकर दे दे। चलो ठीक है, सिलेक्ट फोल्डर कर लिया मैंने, वहां पर डंप मिल जाए मेरे को। अब ये क्या करेगा? बूट वन बूट टू तो बहुत जल्दी करके दे देगा। क्यों दे देगा जल्दी? क्योंकि 4 4 MB का है। लेकिन जो दूसरा मैंने दिया, देखिए यूजर एरिया, ये लंबा ले रहा है। क्यों ले रहा है? मैंने तो फुल साइज नहीं दिया, क्यों ले रहा है लंबा बताइए? सिर्फ देखने से थोड़ी नहीं होगा, मैं पूछता भी रहूंगा। सर ये फाइल बड़ा है ना? हाँ, क्योंकि सिस्टम फाइल का साइज सबसे बड़ा होता है किसी फ्लैश फाइल में। और सिस्टम फाइल का साइज कितना है? तो अगर इस मॉडल के फ्लैश फाइल की तरफ हम गौर करें, तो सिस्टम फाइल की साइज यहाँ पर है 2.11 GB। तो इसका मतलब सिस्टम फाइल की साइज लगभग 2 GB के आसपास है। तो हमारे ये 2 GB का डंप देगा। अब ये जो डंप है ये एक्सक्लूड डंप कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सक्लूड, फुल, एक तरह से फुली हुआ ये। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि किसी फोन को चालू करने के लिए कौन सी फाइल राइट करनी पड़ती है, मेन, सिस्टम या सुपर।
है ना। तो ये फुल डंप का काम करता है। कोई फोन डेड है, ये फोन फाइल में राइट कर दीजिए, फोन के अंदर फोन चालू कर देगा, लेकिन आपका सिक्योरिटी तो नहीं आएगा भाई। सिक्योरिटी आपको पहले से बैकअप कर लेना है, इसलिए मैं सिक्योरिटी की तरफ पहले बता चुका हूँ। ओके, क्लियर है? कोई डाउट की नहीं कभी? ना। अरे ऐसा ना बोलिए यार, आवाज थोड़ा सही से निकालिए। ऐसा लग रहा है कोई डंडा मार रहा है आपको जबरदस्ती। है जी राकेश, लाल बाबू, मुन्ना पाल, विनय, तो बैकअप कर लेंगे ना। कोई भी फोन आएगा तो आप मीडियाटेक का कोई भी फोन आए, देखिए ये नहीं देखिएगा पुराना नया फोन चालू है उसका कीजिएगा, डेट का मत कीजिएगा, लोगों का नहीं कीजिएगा। कोई अनलॉक के लिए आए बैकअप करके रख लीजिए। समझ में आ रहा है? आपके लिए बहुत फायदा करेगा, फिर आपको शहजाद सर की जरूरत भी शायद ना पड़े। क्यों? क्योंकि फोन डेड आया वो राइट कर दीजिए सिक्योरिटी बैकअप करके। अंडरस्टैंड? समझ गए सभी? ओके सर, ओके, समझ गया। कोई सवाल? मीडियाटेक टूल बस इतना ही है। एनीवन, किसी का कोई सवाल है भाई? बहुत सन्नाटा छा जाता जब भी मैं सर पूछने लगता हूँ। सर सर एक खाली बार रिपीट ड्राफ्ट। कर। है जी, एक बार सर खाली रिपीट कर दो सर। अरे यार, एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ अकबर, क्या कह रहे हैं आप? सर मैं बोल रहा हूँ खाली ड्राम फाइल को बैकअप लेके फिर डेट फोन को राइट कर देंगे तो हो जाएगा। अब राइट कैसे करेंगे वो भी दिखाएंगे आपको। अभी राइट करने का तरीका भी सेम, यहाँ पर नीचे देखिए, है ना, यहाँ पर लोड सीएफजी कीजिएगा। अब ये सीएफजी कहाँ से आएगा? तो जब आप रीड करते हैं ना इसके डंप को, तो अलग से एक सीएफजी फॉर्मेट फाइल आता है, जैसे स्कैटर रा प्रोग्राम होता है, वैसे सीएफजी नाम का फाइल आता है। उस सीएफजी को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे तो आपका बूट 1 बूट 2 यूजर एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद लेफ्ट राइट डंप पर क्लिक कर दीजिएगा, लेकिन फोन पहले बूट कीजिएगा, यानी फोन पहले कनेक्ट, उसके बाद रीड राइट। ठीक है? हाँ राकेश, क्या रिपीट करने बोल रहे थे आप? सर एक बार रिपीट कर दो, मैं थोड़ा लेट आया था सर। मैंने बस आज इतना बताया कि किसी भी पार्टीशन मैनेजर में ये बताया कि यदि किसी एक फोन का पूरा फाइल रीड करना है, एक फाइल रीड करना है, रीड कर सकते हैं। पूरे फाइल को इरेज करना है, एक फाइल को इरेज करना है, कर सकते हैं। सारे फाइल को राइट करना है, किसी एक फाइल को राइट करना है, कर सकते हैं। यानी पार्टीशन मैनेजर का काम है कि आप अपने फोन के अंदर की पूरी फाइल एक बार में रीड राइट इरेज कर सकते हैं, या किसी एक फाइल को रीड राइट या इरेज कर सकते हैं। ठीक है राकेश जी? जी सर। हाँ, और किन का कोई सवाल? जब तक ये हो रहा पूछ लो भाई, क्योंकि क्लास के बाद फिर पूछते हैं ना, जब व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते गिरते हैं ना, तो बहुत कुछ देखिए। अभी यहाँ पे इसका भी हो गया, थैंक यू सर। अभी देखिए इनका, जैसे ये प्रशांत है, आपके सीनियर ही हैं, मतलब क्लास कर चुके हैं। अब ये बहुत देर से परेशान हो रहे थे। आज ये कितने बजे मैसेज मेरे को किया इन्होंने? मेरे को मैसेज किया इन्होंने 1:30 बजे कि सर ओप्पो एमटीके का पोर्ट नहीं बना, 13 है। तो मैंने बोला ओ प्लस ड्राइवर इंस्टॉल कर दो। अब देखिए करने के बाद एक तो काम हो गया, एक हॉट 10 प्ले था वो नहीं हो रहा था। तो इन्होंने बोला सर एक तो हो गया एफआरपी, ये देखिए मॉडल इनका हो गया। दूसरा इन्होंने पूछा सर अभी भी वो दे रहा, बोला हेल्थ चेक करो। तो एएमटी टूल से इन्होंने सेव फॉर्मेट किया। तो फिर मैंने मना किया कि सेव फॉर्मेट नहीं करो, यूएमटी या अनलॉक टूल में देखो, यहाँ पर मैंने बोला। तो उसके बाद इन्होंने यूएमटी से किया, देखिए यहाँ पर तो डन हो गया। तो हम मैंने बताया कि सेव फॉर्मेट नहीं होता है, फैक्ट्री सेट करना होता है। ठीक है? तो आई थिंक इसीलिए मैं समझाता हूँ कि सेव फॉर्मेट नहीं किया कीजिए। सेव फॉर्मेट करने से लोगों पे रोकने के बहुत चांसेस हो जाते हैं। जैसे देखिए ये फोन में ये सीन हो गया था। ठीक है? इसलिए इरेज डेटा। सर सर क्वालकॉम खाली ऑटो पोर्ट खाली डायमेंसिटी यूजर पोर्ट एरिया बना को रहा है, लेना है सर। सॉल्यूशन दीजिए। पिक्सेंट, हाँ खाली यूजर एरिया को ही लेना है, खाली कोई डेट फोन आया तो ड्राम फाइल यूजर एरिया को खाली लेना है बैकअप। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ यूजर एरिया को नहीं चलेगा रे बाबा। सिर्फ यूजर एरिया को बिल्कुल नहीं चलेगा। वो चलेगा किसको? अरे हिल गया मेरा। वो चलेगा सिर्फ आपको, बूट वन मेन है इसका। ठीक है? बूट वन क्या है? मेन है, जिससे बूट करता है। यूजर एरिया तो फ्लैश करके चालू करवा सकते हैं, लेकिन बूट वन मेन है। ठीक है? अब रीड होने के बाद राइट करना चाहते हैं, देखिए लोड सीएफजी पर कीजिए। देखिए है सीएफजी नाम का फाइल, डम सीएफजी। इसे सिलेक्ट कर देंगे, ऑटोमेटिक आपका बूट वन बूट टू आ जाएगा, फिर राइट डम कर दीजिएगा। ये तरीका है रीड राइट करने का। बैकअप करने का तरीका है, डेड बूट रिपेयर फाइल बनाने का तरीका है। अब इसी बूट वन फाइल को फ्लैश फाइल के अंदर राइट कर दीजिए, फ्लैश कर दीजिएगा, आपका डेड बूट रिपेयर बन गया। समझ गए? यही सब कंपनी करती है। ठीक है?
अब एक चीज आप लोग को बताते हैं, एक ई फोन याद आ रहा है, कल इंटेक्स का कर रहे थे तो नहीं हो रहा था फ्लैशिंग या अनलॉकिंग, नहीं हो रहा था ना, हो रहा था, तो मैंने बोला पुराने टूल में होगा। तो यूएमटी का जो पुराना टूल है एमटीके 5.1 सेटअप में, जब आप गूगल में जाइएगा यूएमटी सेटअप पे, तो मैंने बताया था कि देखिए यूएमटी के जो सेटअप से अलग अलग है ना। तो एमटीके, अब यहाँ पर देखिएगा, देखिए ये MTK 2 के नाम से लेटेस्ट मिडल के लिए होता है, पुराने के लिए भी होता है, लेकिन जो पुराना है नहीं हो रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे, MTK जो है 5.1 है पुराना टूल, वो इंस्टॉल कर लेंगे। जब इंस्टॉल करेंगे तो ये आइकन आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पर आएगा, और यहाँ से उस मॉडल की फ्लैशिंग या लॉकिंग करेंगे। अनलॉकिंग करने के लिए MTK 1 क्लिक में आना है, यहाँ से रीड इन्फो पर क्लिक कर देना है। क्या करना चाहते हैं, तो रीसेट फॉर्मेट पर क्लिक कर कर क्या करना हमने, सेव फॉर्मेट करना है या फॉर्मेट एफएस, फॉर्मेट अगर सर फॉर्मेट एफएस। बहुत गलत लगता है ये सब, ध्यान रखिएगा हबीबुर रहमान, इशारा काफी है। उसके बाद साथ के साथ हमें क्या करना है, एफआरपी भी कर देना है, तो रीसेट एफआरपी पर टिक कर देंगे, ताकि हमारा पिन पैटर्न के साथ साथ एफआरपी भी चला जाए। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, एग्जीक्यूट बटन पर क्लिक कर देना है आपने। एग्जीक्यूट बटन पर क्लिक करने के बाद क्या करेंगे आप, देखिए क्या बोला, फोन को कनेक्ट कीजिए, ब्रोम पोर्ट का इंतजार कर रहा है, फोन को वॉल्यूम प्लस माइनस की से प्रेस कर दीजिए। अगर ब्रोम नहीं भी आता है तो क्या करेगा ये, उसको ब्रोम में लाने का प्रयास करेगा। देखिए पोर्ट क्या आया है, प्रीलोडर। अब इसने क्या किया, क्रैश कर दिया पोर्ट को, और पोर्ट आ गया मीडियाटेक यूएसबी ओनली। अब देखिए यहाँ पर कर रहा है काम, एरर दिया अभी तक नहीं। तो पुराने फोन हो तो इसमें कीजिए बिल्कुल, अगर वहां से नहीं हो रहा तब कीजिएगा। देखिए हो रहा है, फॉर्मेटिंग यूजर डेटा डन, एफआरपी भी हो रहा है, हुआ। तो ये तरीका है, वैसे जरूरत नहीं है, पुराने फोन इतने आते नहीं है, लेकिन चीजें हैं भाई, हम लोग रहते हैं, कुछ भी हो सकता है। पुराने फोन आएंगे तो क्या हम उनको बोलेंगे भाई नया फोन लेकर आओ, मैं पुराने फोन का नहीं करता, करेंगे ना। हम लोग के पास जानकारी सभी का होना चाहिए, वक्त पर कभी भी काम आ सकता। उसके अलावा अगर पुराने फोन में डीएल टूल इमेज एरर आता है रिकवरी की तरह, तो टूल डीएल इमेज एरर है, इसमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो अनलॉकिंग के लिए यहां से करेंगे, दूसरा यहां से क्या करेंगे, टूल डीएल इमेज फेल के लिए, और तीसरा फ्लैशिंग के लिए। फ्लैशिंग का काफी आसान है, यहाँ से बस ब्रांड मॉडल सेलेक्ट कर लेंगे अपना। अगर मान लीजिए ब्रांड मॉडल नहीं है तो क्या करेंगे, तो इसका तरीका है सीपीयू नंबर से सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी सीपीयू नंबर है वो सिलेक्ट कर कर यहाँ से लोड स्कैटर कर दीजिए, और फ्लैश फाइल सिलेक्ट करके फ्लैश कर दीजिए। बस तीन चीज यहाँ पे करना, पहला यहाँ से अनलॉकिंग का काम, दूसरा अगर टूल डीएल डीएल इमेज एरर आता है फोन स्टार्ट होते ही बाएं साइड नीचे में, तो उससे फिक्स कीजिए मीडियाटेक के पुराने फोन को। अगर वो होने के बाद नहीं भी होता है तो फ्लैश कर ले, तो फ्लैश के लिए यहाँ से ब्रांड मॉडल के हिसाब से भी कर सकते हैं, या डायरेक्टली, जैसे हमारा कौन सा ब्रांड था इंटेक्स का, तो अब देखिए इंटेक्स यहाँ पर कहाँ है भाई, इंटेक्स, हाँ इंटेक्स का एक्वा लाइट था। अब यहाँ देखिए एक्वा लायंस है, लायंस X1+ है, ट्रेंड लाइट है, इसको सेलेक्ट करेंगे कर लेंगे। अगर इनकेस नहीं मिलता है तो यहाँ से आएंगे, जो सीपीयू सपोर्ट करती है उसको, मान लीजिए 6580 थी, सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ से लोड स्कैटर पर क्लिक कर देंगे आप। ठीक है, लोड स्कैटर पे कैसे करेंगे अपने लोग, अच्छा इसमें नहीं है सॉरी, इसमें है हमारा फाइल इंटेक्स, देखिए है। अब यहाँ पर कहाँ गया ये तो अच्छा ये डाउनलोड खुल गया एक्चुअली, डाउनलोड यहाँ। अब यहाँ से इंटेक्स को देखेंगे, देखिए है। अब यहाँ पर देखिए इसके फर्मवेयर में जाएंगे, 6580 है ना सीपीयू 6580 फाइल के अंदर लिखा रहता है। अब देखिए यहाँ पर घबराइएगा मत सर कि फाइल लाल 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 दिख रहा है सर, तो लाल मतलब वो फाइल क्रिटिकल फाइल्स है, और मतलब मौजूद नहीं है, वो फाइल मैंडेटरी नहीं है इसके लिए। क्यों, क्योंकि वो फाइल सीपीयू उसकी खुद की फाइल है, ये राइट कर देंगे तो IMI चली जाएगी, इसलिए वो सारे फाइल को छोड़कर जो आपने फाइल राइट करने के लिए दिया वो सिर्फ देख रहा है वो। उसके बाद फ्लैश टैब पर क्लिक कर देंगे, फोन को कनेक्ट कर फ्लैश कर लेंगे। ये तरीका है पुराने फोन के लिए। ठीक है, अब बात करेंगे मीडियाटेक के बाद जो नेक्स्ट टूल है, कौन सा प्रोसेसर पढ़े थे हम लोग, मीडियाटेक के बाद कौन सा प्रोसेसर पढ़े थे, बताइए जल्दी जल्दी जल्दी। यूनिसॉक। यूनिसॉकेट स्पैड्रम 0.9 लेटेस्ट वर्जन है, इसे डाउनलोड इंस्टॉल करेंगे।
आपके सिस्टम में देखिए ये शॉर्टकट आइकन आएगा यूनिसॉक का। यूनिसॉक बहुत ही अच्छा है टूल, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन फ्लैश यदि करना है तो यूनिसॉक से बेहतरीन आप यूज करें किसका टूल, एसपीडी टूल जो मैंने बताया, अपग्रेड और रिसर्च, मैं उसी का इस्तेमाल करता हूँ। फ्लैशिंग के लिए ना के बराबर मैं इधर आता हूँ। हाँ, अनलॉकिंग के लिए रहा तो वैसे मैं तो बहुत रेयर यूज करता हूँ। जैसे कुछ ब्रांड पुराने ब्रांड हैं, अनलॉक टूल यूएमटी एएमटी में नहीं होता है, तो उस केस में यूएमटी के यूनिसॉक में आ जाता हूं मैं। अब इसका तरीका जान लीजिए क्या है। तो यूनिसॉक का कोई भी मॉडल आए, सबसे पहले आपने यहाँ पर, अगर डाइग पोर्ट नहीं देता है, अब डाइग पोर्ट क्या होता है सर, तो फोन SPRDU2S डाइग पोर्ट देना चाहिए, तब वो काम करता है। तो नहीं देता है तो कनेक्ट फोन पर क्लिक करेंगे, फोन को ऑफ करके वॉल्यूम प्लस माइनस या बूट की है, बूट की से प्रेस करके कनेक्ट करेंगे, वो डाइग पोर्ट ला देगा। फिर उस फोन का इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, फिर पासवर्ड भी पता कर सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे देखिए सारे फोन का होना उचित नहीं है, ये ज्यादातर हमारे कीपैड्स के फोन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कीपैड्स के फोन होते हैं उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। अब क्या हुआ देखिए, SPRDU2S डायरेक्ट पैरिस, इसलिए क्या कह रहा है, स्विच करने में प्रॉब्लम हुआ, इसको नहीं कर सकते हम। जिसमें नहीं होता उसके लिए डायरेक्ट नहीं आता है। उसके बाद फोन का इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अच्छा, काम होने के बाद पावर ऑफ भी करना अनिवार्य है। ठीक है, तो रीड फोन का इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, पासवर्ड रीड कर सकते हैं, ये सारे कीपैड के लिए। और पासवर्ड अगर स्मार्टफोन का सोच रहे हैं आप रीड कर सकते हैं, तो कंडीशन जो मैंने पहले बताया था सेम यही कंडीशन है, एंड्रॉइड वर्जन 6.0 से नीचे होना चाहिए और यूजर डेटा नॉर्मल होगा तभी रीड कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। एनवी रैम में क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी कर सकते हैं, एनवी बैकअप, यानी जैसे मीडियाटेक में सिक्योरिटी फाइल एनवी रैम एनवी डेटा प्रोटेक्ट 1 प्रोटेक्ट 2 था, उसी प्रकार से यहाँ भी सिक्योरिटी फाइल इसकी है, जिसका नाम एनवी रैम प्रॉड एनवी FDL1 या फिक्स NV1 फिक्स NV2 के नाम से रहेगा, वो आगे आपको दिखाएंगे। तो यहाँ से रीड कर सकते हैं और यहाँ से राइट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर बोला है कनेक्ट फोन यूजिंग इंटर डाइक बटन, परफॉर्म रीड और राइट ऑपरेशन, यूज पावर ऑफ बटन टू पावर ऑफ फोन यूटिलिटीज। अगर आपको फोन को फैक्ट्री सेट करना है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी पिन पैटर्न पासवर्ड के लिए। ओल्ड फोन पे मे भी थोड़ा सा काम कर, न्यू फोन के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब मेन अनलॉकिंग के लिए यहाँ फ्लैश मोड में आते हैं, नए पुराने कोई भी मॉडल की फ्लैशिंग अनलॉकिंग यहाँ से करें। ठीक है, अब जेनरिक बाय सीपीयू सबसे पहले ऑप्शन रखा है, सीपीयू के हिसाब से। सीपीयू मतलब मान लीजिए मेरा मॉडल है रियलमी C11, सीपीयू उसका देखा हमने, देखिए रियलमी C11 में दो है, 2021 जो है इसका एसपीडी का है। अब इसके GSM एरेना साइट पर गए तो ये क्या है हमारी, देखिए एलसीडी है IPS की, उसका प्लेटफॉर्म क्या है, यूनिसॉक SC9863A। ठीक है, अब यहाँ पर आएंगे हम, अब यहाँ पर जाएंगे SC9863A, दिख रहा है, दो दो हैं, अगर इससे ना बना तो इससे, इससे ना बना तो इससे, तीन ऑप्शन दिया इन्होंने, चार ऑप्शन। तो कब, जब आप यहाँ रियलमी ब्रांड में जाते हैं और यहाँ पर C11 यदि ना हो तब, बात मैंने कहने का समझ रहे हैं ना, मॉडल के लिस्ट में अगर नहीं हो तो जेनरिक सीपीयू करेंगे, यहाँ पर जेनरिक बाय सीपीयू करेंगे, और जो भी सीपीयू उसमें सपोर्ट करती गूगल में सर्च कर कर सेलेक्ट कर कर क्या करना चाहते हैं ये बताएगा। आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं यानी रीड इन्फो, सिक्योरिटी बैकअप करना चाहते हैं आप, या सिक्योरिटी राइट करना चाहते हैं, फ्लैश फाइल उसका रीड करना चाहते हैं, फोन के अंदर का फाइल रीड करना चाहते हैं, सिम लॉक रिमूव करना चाहते हैं यानी नेटवर्क लॉक, MDM लगा है यानी फैक्ट्री सेट का ऑप्शन नहीं है वो हटाना चाहते हैं,
रीड राइट आरपीएमबी का ऑप्शन दिया, वो कर सकते हैं। बूट लोडर अनलॉक करना है आपने, रीलॉक करना है, वो कर सकते हैं। एफआरपी यहाँ से हटाएंगे, यानी जीमेल अकाउंट। सेव फॉर्मेट यूजर डेटा, देखिए ये दिया ऑप्शन यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेट एफएस नहीं होता है, तो उसकी जगह पे क्या है, सेव फॉर्मेट यूजर डेटा करते हैं। अगर ये हो जाए तो ठीक है, क्योंकि ये चांसेस कम है, तो उस केस में फिर लो लेवल फॉर्मेट यूजर डेटा करते हैं। लेकिन पहला ट्राई सेव फॉर्मेट करते हैं, अगर हो जाता है ठीक है, लेकिन अगर नहीं होता है या लोगों पे रुक जाता है तो लो लेवल फॉर्मेट यूजर डेटा करेंगे, तब आपका फोन फुल्ली अनलॉक होगा। उसके बाद नीचे है बैकअप एंड इरेज ऑल फ्लैश, मतलब सिक्योरिटी का बैकअप कर कर हम सारे फाइल को इरेज करना चाहते हैं। तो ये तभी कीजिएगा जब आपके पास पूरा बैकअप हो, या आप वो फोन डेड है, हम चाहते हैं कि नया राइट करने के लिए। अगर बिला वजह के ऐसे कर दिए तब तो स्वाहा हो जाएगा आपके फोन का। ठीक है, आखिर में ऑप्शन रखा है इरेज ऑल फ्लैश, यानी जितना भी पार्टीशन है फोन के अंदर सारा हम हटाना चाहते हैं। तो ये तरीका है काम करने का। तो नए के लिए, पुराना अगर हो तो जेनिक्स लोडर में जाकर जो भी पुराने सीपीयू है, देखिए 77 हो 98 हो, जो भी पुराने वाले मॉडल है, जो मॉडल के या एमएमसी 4.0 हो या 5.0 वाले, उसके हिसाब से भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, अनलॉकिंग का काम, बैकअप लेने का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अनलॉक के लिए फ्लैश मोड में आना है, पहले मॉडल देख लेना है ब्रांड है कि नहीं है। अगर ब्रांड में दिख जाता है मेरे को कि हाँ है, तो सिलेक्ट कर लेना है। अगर नहीं है तो क्या करेंगे सर जी, उसके जेनरिक सीपीयू पर क्लिक करेंगे और सीपीयू लिस्ट में देख लेंगे आप, जो भी लिस्ट होगा उसका जो सीपीयू सपोर्ट करता है वो सिलेक्ट कर कर अनलॉक करना है। सेव फॉर्मेट ना हो, लो लेवल फॉर्मेट। ईमेल अकाउंट जीमेल है, एफआरपी यहां से हटा दें। अगर इन केस पुराना सीपीयू है सर, तो उस केस में जेनिक्स लोडर ओल्ड पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जो भी सीपीयू नंबर है वो सिलेक्ट कर कर अनलॉकिंग का काम करेंगे। ठीक है, ये अनलॉक करने का तरीका हुआ। ओके, आगे चले। अब है डाइग मोड सिम लॉक। अगर किसी फोन में नेटवर्क लॉक लगा है तो यहां से ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हाँ मैं पहले बता दूं, हो ये कंफर्मेशन नहीं। हाँ, एंड्रॉइड अप टू 9 तक ट्राई कर सकते हैं, 10 11 का पता नहीं मुझे, क्योंकि मैंने ट्राई नहीं किया है, मेरे पास आया भी नहीं। तो ये बेसिकली यूज किया जाता है सिम लॉक के इंफॉर्मेशन, ये देगा नहीं, हाँ रिमूव कर सकते हैं आप। कीपैड का बिल्कुल रीड कर सकते हैं, लेकिन स्मार्टफोन में एंड्रॉइड अप टू 9 तक ट्राई कर सकते हैं रिमूव करने का। उसके अलावा फ्लैश करने के लिए यहाँ पर फर्मवेयर फ्लैशर का इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे हमें फ्लैश करना है तो यहाँ से ओपन पैक फाइल पर क्लिक करेंगे आप, जहां आपकी फाइल है। जैसे हम एक फाइल को फ्लैश करते हैं, चलिए जियो का ही लेते हैं, पुराने फोन का F41T का। यहाँ देखिए पैक फाइल दिख रहा है सभी को, दिख रहा है जी कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर, दिख रहा है। ये पैक फाइल मतलब सिलेक्ट कर लीजिए। अब क्या बताएगा ये, उस फाइल को जो फाइल आपने सिलेक्ट किया उसमें टोटल 23 पार्टीशन है उस फाइल के अंदर, यानी 23 फाइल है उस सिंगल फाइल के अंदर। अब वो फाइल को बफर करेगा, यानी स्ट्रीम करेगा, स्ट्रीम करने के बाद लोड करेगा टूल में, उसके बाद आप यहां से क्या कर सकते हैं, फ्लैश फोन कर सकते हैं। तो पहला तरीका फ्लैश करने का ये। दूसरा, अगर आपकी एक्सएमएल फाइल है रीडेड फर्मवेयर से, तो वो फाइल देकर भी फ्लैश कर सकते हैं। तो एस्पेड्रम या यूनिसॉक के मॉडल को दो तरीके से फ्लैश करने का ऑप्शन दिया। ठीक है, यानी दो तरीके से अपने स्पैड्रम मॉडल की फ्लैशिंग कर सकते हैं। पहला पैकेट फाइल के द्वारा, अगर पैकेट फाइल ना हो तो क्या करेंगे, तो उसमें एक्सएमएल कर फाइल होगी, वो फाइल देकर फ्लैश कर सकते हैं। देखिए एक्सएमएल की जगह पर एचटीएमएल भी हो सकती है, तो उस केस में भी आप क्या कर सकते हैं, फ्लैश कर सकते हैं। अब ये टूल में लोड हो जाने दीजिए, उसके बाद देखेंगे फ्लैश होता है या नहीं। इसकी एक और खासियत है, जब आप फ्लैश करेंगे ना तो इसकी सिक्योरिटी फाइल ऑटोमेटिक बैकअप कर देगा। देखिए हो गया। अब यहाँ पर देखिए मोडिफाई फर्मवेयर सिस्टम भी ऑप्शन रखा है। क्या करेंगे इसमें, ये फाइल आपने सिलेक्ट की है, मान लीजिए आपकी इस फाइल या किसी एक फाइल में एरर आती है, प्रॉड पर या यूएसबी में या इरेज यू बूट, किसी एक फाइल में एरर आती है, उस फाइल को यहाँ से अनटिक कर ओके कर फ्लैश कर सकते, ताकि हमारी फ्लैशिंग पूरी हो।
बस ध्यान ये रखना है मेन फाइल हमारी सिस्टम है उसमें दिक्कत नहीं हो, और फ्लैश किसी भी टूल से कर रहे हैं लेटेस्ट वर्जन का होना चाहिए। बार बार मैं बताता हूँ, इस बात का ध्यान रखना आप लोगों ने। ओके, तो ये हमारा फ्लैशिंग करने का तरीका हुआ। अब यहां से आप देखिए राइट एनवी रैम राइट करना चाहते हैं कि नहीं, फ्लैश फाइल के अंदर होती है तो आप स्किप कर दे, ताकि हमारी जो ओरिजिनल यूनिक नंबर फाइल है वो उसके अंदर ही रहे। तो स्किप कर कर फ्लैश फोन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद अपने हैंडसेट को वॉल्यूम डाउन की, वॉल्यूम प्लस माइनस की, वॉल्यूम डाउन से ना हो तो प्लस माइनस, और कीपैड है तो उसका बूट की होता है। तो यहाँ पे देखिए की बूट की अंटिल लोडर, जब हो जाए तो की से हाथ हटा दीजिए जब ये पूरा हो जाए। उसके बाद देखिए हाथ हटाने के बाद लोडर फाइल दिया। अब यहाँ से फर्स्ट बूट डन हो गया, फर्स्ट बूट डन हो गया। सेकंड लोडर पे किया, सेकंड लोडर सेंड किया। अब ये जो डेटा है उसे रीड कर रहा है, जो फोन के अंदर का डेटा है। कौन सा डेटा? तो आपकी सिक्योरिटी देखिए फिक्स NV1, जो भी आपकी जो क्रिटिकल फाइल्स होती है उसे पहले ये रीड करता है। रीड करने के बाद फिर इरेज करता है। अच्छा, अबोट इसलिए हो गया क्योंकि हिल गया हमसे, तो घबराए नहीं, मैं वापस से कर देता हूँ, वरना आप लोग कहेंगे सर आपने एरर मार दिया। और ध्यान रखिएगा स्मार्टफोन है तो रीस्टार्ट करके कनेक्ट कीजिएगा, और अगर कीपैड फोन है यहाँ तक बूट की प्रेस रखना, जैसे चेंज हो जाए छोड़ देना बूट की। या और स्मार्टफोन है तो रीस्टार्ट कर लीजिएगा, बूट की है तो बैटरी रिकनेक्ट करके कीजिएगा, तो आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। तो ये अनलॉकिंग और फ्लैशिंग करने का तरीका हुआ आपके यूनिसॉक या स्पेक्ट्रम मॉडल का। यहाँ तक किन्हीं का कोई सवाल? यहाँ तक किन्हीं का कोई सवाल है नहीं भाई, सर, नहीं पूछ लीजिए। जी शर्वेश। अगर इससे फ्लैश करने से एमआई चली जाती है। अगर आपने फाइल ओके रखी तो बिल्कुल नहीं जाएगी। ऑप्शन आपने देखे स्किप राइट एनवीरैम रखना है, ना ही डिफॉल्ट एनवीरैम। स्किप रखिए, आपका एनवीरैम बैकअप रहेगा, और फ्लैश करते जी समय ऑटोमेटिक बैकअप कर देता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, जी। और किन्हीं के कोई सवाल है? देखिए फाइल टूल कोई भी हो, IMEI अगर फ्लैशिंग में जाता है तो सबसे पहला कंडीशन आप चेक करेंगे क्या? अपने फोन का, सॉरी अपने फाइल का वर्जन। क्या आपने फाइल का लेटेस्ट वर्जन इस्तेमाल किया था? नहीं, तो गलती पहले आपकी है। चलिए ठीक है, मैंने लेटेस्ट किया था सर। ओके, टूल में ऑप्शन देखिए, कौन से टूल में देखने, वहां पर आप राइट एनवीरैम भी कर दिया है। हाँ सर, तो गलती किसकी? आपकी, मेरी थोड़ी ना हुई। तो कुछ कुछ चीजें जिसे समझना आपने, इसलिए मैं पॉइंट करके बताते रहता हूँ कहाँ पर क्या चीज ऑप्शन लेना है आपने। ओके बॉस। बॉस लोग चुप होते जब भी हम पूछते हैं, तो पता नहीं हमसे क्या नाराजगी है। अच्छा हाँ, एक फीडबैक फॉर्म है, आप सभी लोग उसको फिल कर देंगे। आई थिंक मैडम ने ग्रुप में शेयर किया होगा, लेकिन हमें मिला भाई कि आपके जो स्टूडेंट है बहुत ही, क्या बोले उसको, बदमाशी करने वाले सारे हैं, सुनते नहीं है बात को। तो अक्सर ऐसा होता है कि गार्जियन शिकायत करता है टीचर को, देखिए घर में बदमाशी करता है, ये करती है, थोड़ा इस पर नजर रखिए। तो भाई हमें भी कंप्लेन मिला है, कंप्लेन नहीं कहेंगे, हमें मिला है ये चीज कि भाई उन लोग को कहिए कि फीडबैक फॉर्म भरे। तो आप लोग का काम है, ये जिम्मेवारी है। तो आज सभी स्टूडेंट इस फीडबैक फॉर्म को भर देंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है मैं वहां पर शेयर कर दे रहा हूँ। देखिए वहां पर भी अलग चल रहा है मैटर। ठीक है, ये फॉर्म जो है स्टूडेंट फीडबैक के नाम से है। ये जो लिंक है इसे याद से अभी सारे स्टूडेंट क्लास के भीतर ही मतलब क्लास जैसे ही एंड हो जाए भर लीजिएगा अपना। चलिए आपकी सिस्टम फाइल देखिए राइट हो रही है अभी। क्या हुआ लाल बाबू, बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप? हमें भी बताइए उस मुस्कुराहट का वजह। नहीं सर, हैं? इधर बात हो रहा है गल है इसीलिए। ओ अच्छा, मुझे लगा मैंने तो अभी कोई जोक नहीं मारा, वैसे नहीं नहीं मारता सर। रहता हूँ। चलिए कोई नहीं।
अब यहाँ पर सिस्टम फाइल राइट हो चुकी है लेकिन थोड़ा रुका हुआ है, तो घबराइएगा नहीं, ये राइट करेगा आगे आपके फाइल को और जो भी फाइल इसके अंदर रह गई हैं। ऐसा ही नहीं सोचेगा सर एरर दे दिया क्या 100% पर आकर। अब यहाँ देखेंगे हमारा फ्लैशिंग डन हो गया। फ्लैश डन होने के बाद फोन चालू करेगा। अच्छा हाँ, आपका देखिए बैकअप जो इसने किया वो भी बताएगा ये कि यूनिसॉक में स्पेक्ट्रम में बैकअप किया है। देख चेक लीजिए कहाँ, सी ड्राइव में यूएमटी टूल नहीं, यूएमटी यूनिसॉक के लिए सिर्फ यूएमटी वाले में जाएंगे, यूनिसॉक मॉड्यूल। यहाँ आप देखेंगे क्या, स्पेक्ट्रम मॉड्यूल बैकअप फोल्डर। आज का डेट है 26। कुछ लॉग्स के इंफॉर्मेशन है जो आज डेट से चेक करें तो 26 तारीख को देखिए ये राइट किया गया है फाइल, ये बताया इसने, मतलब इंफॉर्मेशन दे रहा है कि क्या क्या किया आज आपने। फिर राइट पैक किया उसने, फिर इंफॉर्मेशन ले रहे थे आप अपने मॉडल का। उसके अलावा बैकअप, बैक आते हैं तो आज के डेट में देखिए एनवीरैम फाइल बैकअप आपकी हुई है 26 फरवरी को 7:34 में। ये आपकी फिक्स NB1 और मिसलेनियस डेटा। अब फिक्स NB1 यहाँ पर एक ही क्यों दिया है, 2 क्यों नहीं है? तो कीपैड में एक ही IMI अगर है तो एक ही IMI की, 2 IMEI होती तो फिक्स NB1 फिक्स NB2 होता। ठीक है, ये सब तरीका है पहचानने का फाइल का। तो ये फ्लैशिंग करने का तरीका हुआ। अब बात करेंगे ADB और फास्ट बूट क्या होता है। तो ADB फास्ट बूट में यदि फोन ADB एनेबल हो पा रहा है या है तो FR रुक गया है सर। फाइल होती है उसके लिए आपको HTML फॉर्मेट की फाइल पहले से होती है। तो यहाँ से जाए के वहां पर आपको मैं दिखा दूं फॉर्मेट कैसा दिखेगा। सॉरी, अब XML की फाइल मैं देख रहा हूँ, यूजर रूम, देखिए ये BMA config, ये फाइल दे देंगे आप। फर्मवेयर लोडेड हो गया, फ्लैश मार दीजिए। ठीक है, तो ये दो तरीके से राइट कर सकते हैं। और यूटिलिटीज में कस्टम लोडर बना सकते हैं। कस्टम लोडर के लिए क्या करना होगा आपको, यानी जो मॉडल का लोडर फाइल जिससे बूट करेगा आपका स्पेक्ट्रम का फोन, वो लोडर बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए फ्लैश फाइल चाहिए आपको उसका। तो यहाँ से कस्टम लोडर पे क्लिक करेंगे और पैकेट फाइल उसका देते हैं। फ्लैशिंग के लिए जो पैक फाइल इस्तेमाल करते हैं वो देने के बाद कर सकते हैं, लोडर फाइल बना सकते हैं और वो लोडर सेलेक्ट करके चेक भी कर सकते हैं कि हुआ कि नहीं। बाकी जो सैमसंग के यदि आप FRP करते हैं, सैमसंग की FRP आप 2024 तक के सिक्योरिटी को कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ से सैमसंग पे आना है और सैमसंग के जो स्मार्टफोन है जैसे A032, A032M, A035, A035G एंड 35M या X205 टैब जो है, इनकी FRP यहाँ से कर सकते हैं। ऑप्शन इन्होंने रखा है यहाँ पर देखिए, रिसेट फोन EFS नहीं करेंगे आप, ये तो कीपैड का सिलेक्ट हो गया, यहाँ पर से आएंगे और रीसेट रिमूव FRP पर टिक कर देंगे। अगर उसमें टेस्ट पॉइंट मांगेगा, वॉल्यूम प्लस माइनस से होगा नहीं क्योंकि डाउनलोड मोड में चला जाएगा सैमसंग। यहाँ से टेस्ट पॉइंट भी रखा है, या गूगल से भी निकाल सकते हैं या यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, ये तरीका यूनिसॉक का था। यहाँ तक कि नहीं कोई सवाल, किन्हीं भी भाई बंधु का सवाल यहाँ पर? नहीं सर नहीं। आगे चलते हैं। अब यहाँ तक तो स्मार्टफोन हो गया। यदि गलती से कीपैड फोन आते हैं तो GSM टूल, UMT में ही GSM टूल के नाम से यहाँ पर GSM टूल दिखेगा। सैमसंग का भी काम होता है, सैमसंग का पहले देख लेते हैं, उसका GSM देखेंगे। बस देखना है आपने, ध्यान रखेंगे तो काम आसानी से बनता है फिर। सैमसंग के लिए यहाँ पे सिर्फ सैमसंग की सबसे पहला इन्होंने फ्लैशर का रखा है, तो BL AP CP CSV फाइल ड्रॉप करके फ्लैश कर सकते हैं।
एडवांस फ्लैशर में क्या करेंगे, तो एडवांस फ्लैशर में आप फोन को कनेक्ट करेंगे, किसी एक फाइल को राइट कर सकते हैं, ये ऑप्शन रखा, या पूरे फाइल को राइट कर सकते हैं, ये ऑप्शन रखा है लिस्ट पार्टीशन पे क्लिक करने के बाद। टूल्स टैब में एफआरपी के लिए रखा है, तो एफआरपी 3 तरीके से होती है यहाँ पर। ये फॉर्मेट अगर यूजर डेटा कर चुके हैं यानी हार्ड रीसेट कर चुके हैं तो इन मॉडलों की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन 2023 तक ही, उसके आगे नहीं। उसके अलावा दूसरा तरीका है एडीबी मोड, अगर ऑन कर पाते हैं तो एडीबी के लिए यहां से करेंगे आप, ये जो ओपन ट्यूब है यहाँ इनेबल एडीबी पर क्लिक करेंगे, और सैमसंग के फोन में *0* प्रेस करने के बाद स्क्रीन मोड चेंज होता है। उसके बाद उसी मोड में कनेक्ट करके एग्जीक्यूट कर देंगे। फोन के अंदर ऑप्शन देगा आपको किस चीज का, अलाउ यूएसबी डिबगिंग का, वहां से क्लिक कर कर आप फिर एफआरपी यहाँ से डन कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ 2023 तक के ही काम करता है। 24 का जो यूएसए मॉडल है, इंडिया नहीं, यूएसए, ना ही जापान ना ही चाइना, यूएसए मिलता है तो कर सकते हैं रीजन का, बाकी किसी का नहीं कर सकते, सिर्फ ये 2023 तक के ही करेगा। उसके अलावा मीडियाटेक का यदि कोई फोन आता है सैमसंग में, तो मीडियाटेक एफआरपी पर क्लिक कर देना है और रीसेट एफआरपी पर क्लिक कर दीजिएगा। तो ये भी सिर्फ 2023 तक के सिक्योरिटी के यानी फाइल के एंड्रॉइड को सपोर्ट करेगा, उसके आगे बिल्कुल नहीं करेगा ये। अगर कोई फोन एमडीएम में फंसा है तो रिमूव एमडीएम कर सकते हैं, फैक्ट्री सेट का ऑप्शन नहीं है तो। फर्मवेयर टूल में जाएंगे तो पहले कॉम्बिनेशन फाइल इस्तेमाल किया जाता था, शायद यहाँ पर किसी ने यूज किया है कि नहीं, आई डोंट नो। कॉम्बिनेशन फाइल इस्तेमाल करते थे एफआरपी के लिए, लेकिन अब कॉम्बिनेशन आना बंद हो गया। तरीका क्या होता था कि आपको एफआरपी करना है तो उस मॉडल की सेम बाइनरी की कॉम्बिनेशन फाइल डाउनलोड कीजिए और उसकी फ्लैश फाइल सेम बाइनरी की। पहले कॉम्बिनेशन से फ्लैश करना होता था, कॉम्बिनेशन से फ्लैश करने के बाद आपका स्क्रीन टच नहीं काम करता था, लेकिन इस ऊपर से स्क्रॉल होता था। तो स्क्रॉल करने के बाद सेटिंग में जाते थे हम लोग, और सेटिंग में जाने के बाद यूएसबी डिबगिंग ऑन करते थे, उसके बाद फ्लैश कर देते थे तो हमारा एक एफआरपी डन हो जाता था। लेकिन अब ना कॉम्बिनेशन रहा और ना फैक्ट्री मोड रहा, इसलिए, लेकिन सामने आया तो मैंने बता दिया ताकि ध्यान में रहे, ठीक है। ये सैमसंग की बस इतने ही काम कर सकते हैं। उसके अच्छा, सैमसंग का जो टूल मैंने ओपन किया था वो सिर्फ सैमसंग के लिए है, कोई भी प्रोसेसर मीडियाटेक क्वालकॉम एक्सिनोस कोई भी हो, सैमसंग का कोई भी प्रोसेसर चलता है। अब बात करेंगे यूएमटी जीएसएम टूल की, मल्टी टूल जीएसएम, इसमें कीपैड करते हैं। अच्छा, एक इसका सीडीएमए टूल भी है सिर्फ कीपैड के लिए, हायर का हो गया, आपका कीवी का हो गया, अल्काटेल का हो गया, ये जितने जितने भी कीपैड फोन है उसकी अनलॉकिंग पासवर्ड रीड करने का ऑप्शन इन्होंने रखा है, यहाँ से काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो भाई एग्रीमेंट इनका एक्सेप्ट कीजिए, बिना एग्रीमेंट को एक्सेप्ट किए आप चला नहीं सकते इस टूल को, कुछ कंडीशंस हैं इनके। माधव दही पाले यहाँ पर सवाल नहीं पूछ रहे हैं, ग्रुप में पूछ रहे हैं, नहीं है क्या यहाँ? देखिए यहाँ पर आपको एलजी के फोन भी मिलेंगे, एनेबल डाइक करने के लिए, डायग्नोस्टिक लाने के लिए क्यूसन रीड राइट करने का ऑप्शन रखा है। मिसलेनियस में देखेंगे, यहाँ पर जो ज्यादातर काम होता है ना स्मार्टफोन का, यदि आप कर रहे हैं तो दिमाग में रख लीजिएगा बात, यहाँ पर दो ही तरीके के मोड का काम होता है, फास्टबूट या एडीबी। जो स्मार्टफोन है फास्टबूट में कनेक्ट कीजिए, या स्मार्टफोन को एडीबी ऑन है तभी काम होगा। बाकी कीपैड के लिए उसका बूट की काम करता है डायरेक्ट। तो जेड के फोन हो या सर आपके, ये तो मिरेकल की तरह सर। हाँ कह सकते हैं आप, मिरेकल की तरह काम है, तभी तो यूएमटी हावी हुआ ना मिरेकल पर। मिरेकल बंद होने की वजह यही है कि इसने अपडेट अच्छा खासा दे दिया, हर एक टूल रखा, हर एक प्रोसेसर के हिसाब से पुराने नए को देखते हुए काम किया इसने, ठीक है। तो कीपैड्स के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा एक और टूल है आपका सीडीएमए टूल, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो देखेंगे इसमें तो आपका हुवाई भी काम करता है, आईफोन का काम भी होता है, लेकिन भाई सबका अलग से एक्टिवेशन चाहिए। एमएमसी आईएसपी का भी काम कर सकते हैं, लेकिन एक्टिवेशन चाहिए, और एमएमसी आईएसपी सिर्फ दिखावा है। हाँ, कुछ कुछ मॉडल, जैसे अब तो मॉडल Realme 5 का यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, एग्जैक्टली हो ये कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि एंड्रॉइड 11 के ऊपर नहीं करता ये, 10 तक शायद ट्राई कर सकते हैं। ये आपके देखिए Alcatel हो गया, कीपैड के मोबाइल, हायर के मोबाइल हो गए, या हुआई के कीपैड के मोबाइल, तो उसकी इंफॉर्मेशन या आपने अनलॉक करनी है तो वो काम कर सकते हैं। जो मैंने स्मार्टफोन का था ऑलमोस्ट सारे को बता दिया,
किसी ने कोई सवाल करना है यूएमटी में तो पूछ लीजिए भाई। अच्छा, उसके बाद आईफोन का भी एक सॉफ्टवेयर क्लास होना, तो आप लोग रहिएगा उसमें, क्योंकि आप लोग का टॉपिक है नहीं, लेकिन डेमो पर्पस के लिए वो आईफोन का चलेगा, तो उसमें रहिएगा ताकि आईफोन का कैसे यूज करते हैं देख सके आप लोग, ठीक है। वो लिंक सर जी शायद कब ग्रुप में तक जाएगा आपको। कब चलेगा? अभी 8 बजे से चलेगा आपकी क्लास एंड होने के बाद। अच्छा, फीडबैक फॉर्म भर लिया आप लोगों ने सारे ने? क्लास का सब अभी क्लास भी खत्म नहीं हुआ है। ओके, नेक्स्ट जो होगा हम लोग का, नेक्स्ट रूल कौन सा होगा अभी यूएमटी के बाद बताइए? यूएमटी के बाद क्या पढ़ेंगे? AMT वाह, अनलॉक टूल। पक्का? एएमटी की अनलॉक टूल अलग टूल की, है जी? अलग टूल कीजिए। चलिए ठीक है, इसके बाद जो हम लोग कल की क्लास होगी अनलॉक टूल से स्टार्ट होगी, उसके बाद समय रहा ना रहा एएमटी भी बता देंगे, ठीक है। डन, तो कल मिलते हैं। ठीक है सर, डन, ठीक है, ओके। किन्हें कोई सवाल कुछ कहना है तो कह ले भाई, आज मैं पहले पूछ रहा हूँ, इतना समय से बता नहीं रहे। बस ध्यान ये रखिएगा, फ्री जो पेड है इसमें क्या क्या पेड यानी अलग से एक्टिवेशन चाहिए। हुवाई का काम करना चाहते हैं उसके लिए अलग से एक्टिवेशन चाहिए। अगर आपको HST का काम करना है, हुआई का ही है हुआ, अलग से एक्टिवेशन चाहिए। आईफोन का काम करना है, अलग से एक्टिवेशन चाहिए। एमएमसी का काम करना है, एमएमसी वैसे होता है नहीं, आईएसपी से होता है ज्यादातर काम इसमें, तो आईएसपी सर का काम चिमरा करना है। बताएंगे फिर? हम्म, चिमरा टूल बताएंगे, पेनरोमा चिमरा? नहीं नहीं, पैंडोरा और चिमेरा आपके टॉपिक में नहीं है फिलहाल। अलग से लेना पड़ेगा। जी रोहित शर्मा जी। सर मैं जानना चाहता हूँ कि आईफोन का सर किससे होता है, आईट्यून से? क्या चीज? मतलब अगर आईफोन का सॉफ्टवेयर करना चाहें तो आईट्यून एक ऐप आता है, उससे होता है क्या आप सर? कहीं जा रहे हैं? कहीं जी जाना नहीं ना, घर नहीं ना जाना अभी? नहीं। हाँ तो बस थोड़ा सा रुकिएगा, क्योंकि अभी क्लास आए जो आप पूछ रहे हैं ना उसी के बारे में बताएंगे क्लास, जी ठीक है, तो आपको जानकारी मिल जाएगी। जी, इसके बाद सर क्लास चलेगी ना? इसके बाद अभी आईफोन का सॉफ्टवेयर डेमो होना है, उसी में बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। ओके। ठीक है, मैं ले रहा हूँ। ओके चलिए, थैंक यू वेरी मच। कल से हम लोग अनलॉक टूल स्टार्ट करेंगे। हाँ, आज पहले 5 मिनट पहले फ्री हुए आप लोग, जल्दी सा फीडबैक फॉर्म भर दीजिएगा। मैम आपके सर मैडम को कह दूंगा कि भाई हमारे बच्चे ऐसे नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर वर्क करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।